कि शायद गाड़ी रुके और आप बाहर निकल के मेरे पास आकर मुझे इन ख्यालों से हकीकत की दुनिया में ले आओ। आपको पता है माहा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। माहा ने दानियल के हाथों से अपने हाथों को निकालते हुए झिझक के साथ, ठीक है फिर मैं चलूं? दानियल ने अपने हाथ की तरफ देखा जिसमें इसने ख्यालों में खोए हुए ना जाने कब पकड़ लिया था। और सॉरी माहा, मुझे पता नहीं चला। माहा नजरें झुकाकर, मैं अब जाऊं? जरूर, दानियल ने कहा तो माहा कपड़े और बॉक्स उठाकर जाने लगी। रुको माहा, दानियल ने कहा। माहा ने पीछे मुड़कर देखा। अच्छी सी तैयार होइएगा, फिर मुझे दिखाइएगा कि मेरी कांच की गुड़िया, मेरे ख्वाबों की शहजादी कैसी लगती है। माहा ने शर्मा कर हल्के से अंदाज में जी कहा, जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई और दानियल वहीं खड़ा उसे देखता रहा। बारात जाने के लिए तैयार थी। असजद मैरून शेरवानी में किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। सबकी जुबान पर माशाल्लाह माशाल्लाह ही था। असजद भी अपनी गाड़ी में बैठ चुका था जब उसकी नज़र एक साइड पर खड़ी माहा पर पड़ी, जिसने सफ़ेद फ्रॉक और साथ सफ़ेद नेकलेस पहना हुआ था। बहुत पाकीज़ा और मासूम सी लग रही थी। माहा ने असजद की तरफ देखा तो असजद ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। जब माहा असजद की गाड़ी के पास पहुंची तो असजद ने माहा से पूछा, क्या आप बारात के साथ नहीं जा रही? जाना है मैंने, वो माहा कहते हुए हिचकिचा रही थी। अगर जाना है तो बैठो फिर गाड़ी में, असजद ने कहा तो माहा अभी बात कर रही थी कि दानियल की आवाज़ से दोनों को दानियल की तरफ मुतवज्जा हुए। आइए माहा, गाड़ी आ गई। तो माहा ने असजद की तरफ देखा और दानियल की गाड़ी की तरफ चली गई और असजद गुस्से से जाता देखता रहा।